झारखंड विधानसभा में आज एक बड़ा मुद्दा गूंजा। कोविड मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड राज्य को दी गई राशि को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा मचा। विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि कोविड मैनेजमेंट के लिए केंद्र से दी गई राशि का सदुपयोग नहीं किया जा रहा। मुख्यमंत्री सदन में बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार केंद्र से मिली राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही। इस पर भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव से हमारे संवाददाता मधुकर आनंद ने खास बातचीत की। इस बातचीत में डॉक्टर नीरा यादव ने सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय सहायता के दुरुपयोग का मामला झारखंड विधानसभा में भी लगातार गूंजने वाला है, गूंज रहा है। हमारे साथ नीरा यादव जी हैं। केंद्रीय जो सहायता मिल रही है उसको राज्य खर्च नहीं कर पा रहा है। सदन के अंदर इस बात को लेकर के क्या स्थिति रहेगी? सरकार को पहले अवैध काम से फुर्सत मिले तब ना केंद्र द्वारा सहायता मिली हुई राशि को ये उपयोग कर पाएंगे। अभी आपने देखा ना बहरागोड़ा में 200 हाईवा अंधेरे में, रात के अंधेरे में बालू लेकर के निकलती है, कहाँ जाती है? और वो नज़दीकी कौन है जिन पे मुकदमा होता है? वो जो कल गला फाड़ फाड़ करके माननीय विधायक मोहंती जी बोल रहे थे, उनके करीबी हैं जिन पे मुकदमा हुआ है। फिर वो रफा दफा हो जाएगा। तो इनको अवैध काम करने से फुर्सत कहाँ है जो ये सही काम कर सके? कोविड जैसे महामारी में जो केंद्र ने सहायता दी, उस राशि को आप खर्च नहीं कर पाए। कल का रिपोर्ट आया है, कल खुद सरकार जो बुक दी है हम लोगों को, उसको हम उलट पुलट करके पढ़ रहे थे। सीएजी वाली रिपोर्ट, हाँ, उसे हम पढ़ रहे थे, देख रहे थे। उसमें हमने देखा यहाँ की मशीन खराब, ये मशीन निष्क्रिय। अरे तो उसको सक्रिय कौन बनाएगा? क्रियाशील कौन बनाएगा? निष्क्रिय है वो तो हम भी जान रहे हैं। तो केंद्र आपको सहायता दे रही है कि हम झारखंड के गरीब गुरबों के लिए मदद करें। कोविड जैसे महामारी में कितनों की जान चली गई। अगर आप सही रूप से उस पैसे का सदुपयोग किए रहते तो आज कितने घर का चिराग बच गया रहता, कितने घर का जो एक कमाने वाले व्यक्ति जो आज नहीं है दुनिया में, वो बच गए रहते। लेकिन आपने उस महामारी में भी जो सहायता केंद्र से मिली उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, और ऐसे आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि केंद्र ने हमें सहायता नहीं दी है। सदन में ये मुद्दा कितनी जोर शोर से उठाएंगी? देखिए, विपक्ष में थोड़ी संख्या कम है, और जब हम लोग बोलने के लिए कुछ भी चाहते हैं तो माइक को ऑन नहीं किया जाता है, और प्रश्न भी डालते हैं तो वो प्रश्न पता नहीं इतना पीछे ले जाया जाता है कि एक दो प्रश्न होते होते और कुछ माननीय विधायकों का ही प्रश्न को वहाँ लिया जाता। अभी सदन में देखते होंगे तो यहाँ तो हमारी आवाज़ को दबाई जा रही है, लेकिन यहाँ पोटिको में तो कोई आवाज़ नहीं दबा सकता। यहाँ हम स्वतंत्र हैं, आप लोगों के सामने हम सारी बातों को रख करके बोलते हैं। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि सदन के अंदर में भी जितना संभव हो पाए बातों को। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि रिम्स को और ज़्यादा वेल इक्विप्ड करेंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, उसके पैरेलल और अस्पताल खोलेंगे, और इधर आ रहा है वो पैसा आ रहा है। पहले जो खुले हुए उसे तो सही करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, फिर आप अस्पताल खोलने का जो मुंगेरी लाल का जो हसीन सपना दिखाना चाहते हैं उसे बाद में करिएगा। पहले जो है उसे तो चला करके दिखाइए। तो नीरा यादव जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय सहायता की राशि जो है उसको खर्च नहीं किया जाना, ये बताता है कि सरकार ने अपने काम को ठीक से नहीं किया। हालांकि बीजेपी की विधायक इस दर्द को भी बयां कर देती हैं कि संख्या बल कम होने का पूरा असर विधानसभा सत्र के अंदर भी साफ दिखाई दे रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।